हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कैरियर मेकअप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स में। आज मैं आपके सामने सोर्स ऑफ एनर्जी का लास्ट टॉपिक न्यूक्लियर पावर लेके आया हूं। न्यूक्लियर पावर क्या होता है? सबसे पहले मैं न्यूक्लियर पावर बताऊंगा आपको क्या होता है, उसके बाद उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। दो टाइप्स के न्यूक्लियर पावर होते हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें आ जाता है। तो न्यूक्लियर पावर के बारे में लिखते हैं, करते हैं पहले न्यूक्लियर पावर क्या है। न्यूक्लियर पावर क्या होता है? न्यूक्लियर पावर हमें किससे मिलता है? जब दो एलिमेंट जैसे थायरोनियम या यूरेनियम जब ये फ्यूज होंगे या इनकी फ्यूजन होगी, तो इससे हमें जो भी मिलेगा उसे हम न्यूक्लियर पावर बोलेंगे। फ्यूजन का मतलब होता है इन दो एलिमेंट्स को जुड़ के जो बनेगा। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। फ्यूजन मीन्स कंबाइन, जुड़ना, एक या दो एटम्स का जुड़ना, उसको बोलेंगे फ्यूजन। फ्यूजन होता है स्प्लिट। क्या होता है फ्यूजन का मतलब? स्प्लिट। न्यूक्लियर पावर मैंने आपको बता ही दिया किससे मिलेगा हमें न्यूक्लियर पावर। फ्यूजन या फ्यूजन, किसकी फ्यूजन है? फ्यूजन दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे थायरोनियम आ गया और यूरेनियम आ गया। थायरोनियम और यूरेनियम आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप्स पे आते हैं। न्यूक्लियर पावर जो है दो तरह के होते हैं। एक इसकी आ जाती है न्यूक्लियर फिजन, दूसरा आ जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। दो तरह के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन पढ़ते हैं पहले हम। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या बोला? दो एटम को स्प्लिट होके जो बने। फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन मीन्स स्प्लिटिंग। फ्यूजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, टूटना, टूट के जो बने। स्प्लिटिंग। ये ध्यान साइड में क्या होगा? हेयर फ्यूजन किसको रेफर कर रहा है? फ्यूजन रेफर्स टू स्प्लिटिंग। किसकी स्प्लिटिंग होगी? एटम की। स्प्लिटिंग ऑफ एटम टू गेट क्या लेने के लिए? न्यूक्लियर पावर। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियर फिजन में क्या होगा? स्प्लिटिंग होगी किसकी? एटम की। किसके लिए? न्यूक्लियर पावर को गेट करने के लिए। तो न्यूक्लियर फिजन था ये। अब न्यूक्लियर फ्यूजन बताता हूं। न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना।
दो या दो एटम्स के जुड़ने से जो बनता है। फ्यूजन मीन्स कंबाइन, जुड़ना, तो फिजन मीन्स स्प्लिटिंग, टूटना। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या आ गया आपका, इन फ्यूजन में क्या होगा, दो एटम्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे। टू एटम्स कंबाइन टू obtain न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए दो जो होंगे एटम जो होंगे कंबाइन होंगे, ठीक है। तो फ्यूजन में ये होगा, फ्यूजन भी पता लग गया होगा, फिजन भी पता लग गया है। तो फ्यूजन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए वो बताता हूं मैं अब आपको। अब क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, कंडीशंस नीडेड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए वो बताता हूं मैं अब आपको। इसमें टेम्परेचर चाहिए, मिलियंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड मिलियंस ऑफ पास्कल, पास्कल ऑपरेशन। क्या क्या चाहिए, मिलियंस ऑफ टेम्परेचर और मिलियंस ऑफ पास्कल्स ऑफ प्रेशर चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है न्यूक्लियर पावर किस किस से बना, थायरियम एंड यूरानियम। न्यूक्लियर पावर बना किससे, दो इससे बना, THRIOUM थायरियम एंड URANIUM यूरानियम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इंडिया में थायरम कहां पे मिलता है, थायरम कहां पे मिलता है। आपको पूछेगा इंडिया में जो थायरम है, न्यूक्लियर पावर बनता है जिससे, थायरम किस स्टेट में मिलता है, कौन सी स्टेट में आपका थायरम बनता है। आपका जो आंसर आ जाएगा, इंडिया में थायरम जो है कौन सी स्टेट में बनता है, आपको पूछा जाएगा तो क्या आंसर आएगा इसका आंसर आ जाएगा, कहाँ पे मिलता है हमें इंडिया में, कहाँ पे मिलता है, मोनोजाइट कहाँ पे, केरला में, मोनोजाइट सेंस ऑफ केरला में। इंडिया में थायरम कहाँ पे मिलता है, केरला की मोनोजाइट सेंट्स में। तो आपको कोई पूछे कहाँ पे मिलता है इंडिया में, केरला में, कौन सी स्टेट में मिलता है थायरम, केरला में। यूरानियम कहाँ पे मिलता है इंडिया में, कहाँ पे मिलता है, इंडिया में मिलता है राजस्थान एंड झारखंड, राजस्थान एंड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इंडिया में थायरम कहाँ पे मिलता है, मोनोजाइट सेंट्स ऑफ केरला। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया में यूरानियम कहाँ पे मिलता है, राजस्थान झारखंड में मिलता है। अगर आप यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावर प्लांट कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में पावर प्लांट है, आपका आ जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के बाद यूरोप, इन दो कंट्री में ज़्यादा पावर प्लांट है, यूरोप। अब हम कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अब हम इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको आएगा कोडान कुलम,
इज फेमस फॉर, कोडानकुलम किसके लिए फेमस है? आपको क्वेश्चन आएगा जैसे कोडानकुलम किसके लिए फेमस है, इसका जो आंसर है कोडानकुलम जो आपका किसके लिए फेमस है, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। ठीक है, ऑप्शन दिए होंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। कोडानकुलम किसके लिए फेमस है? न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में डाल देता हूं, विच फॉरेन कंट्री collaborate to build the Kudankulam nuclear power plant। किस फॉरेन कंट्री ने जो है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बिल्ड किया है? वो आपका आ जाएगा रशिया। क्या आ जाएगा? रशिया। आपसे क्वेश्चन, विच state is the leading producer of petroleum? इन इंडिया में कौन सी स्टेट जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम की? तो इसका आंसर आ जाएगा गुजरात। गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फ्यूल विद हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू? कौन से फ्यूल की जो है क्लोरोफिक वैल्यू हाईएस्ट है, ये आपको पूछा जाएगा। विच फ्यूल हैज द हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू? वैल्यू कौन से फ्यूल की हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू है? हाइड्रोजन की। एक क्वेश्चन और देता हूं, गैस का मेन कंपोनेंट कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको पूछा जाएगा, मेन बायोगैस का मेन कंपोनेंट कौन सा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मीथेन। मीथेन जो है बायोगैस का मेन कंपोनेंट है। तो हमारा ये चैप्टर हो गया यहीं पे ख़त्म, सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का लेके आएंगे हम आपके सामने। तो इसकी जो है एमसीक्यू सीरीज भी साथ साथ में आपको मिल रही है, बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन भी ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।